इमेजिन तुम एक ऐसे बंदे हो जिसका सपना है कि उसे बनना है वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, बट एक दिन तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब तुम्हारा हाथ लिटरली कट जाता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्या होगा? तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। तुम एक हाथ से छक्के मारना सीख जाओ लंबे लंबे, फिर भी तुम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन नहीं बन पाओगे। डिसेबिलिटीज वाले प्लेयर कैटेगरी में भी बन जाओ, बट उसमें नहीं बन पाओगे, नॉर्मल वाली में। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें रिग्रेट दे सकता है ना। तो ऐसे ही काफ़ी बंदों को देता भी है। फॉर एग्जांपल लो, मेरे को भी होता है अभी कि मेरी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा छोटी है, शॉर्टर फ्रेम है। तो मैं जितना मर्जी मसल पुट ऑन कर लूँ, मे बी आगे बढ़ जाए, बट अभी के लिए मैं उतना एस्थेटिक दिख ही नहीं सकता। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी अभी चीज़ नेगेटिव में है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं ज़ीरो तक पहुँच जाऊँ, हल्का-फुल्का अपनी फ्रेम को बेटर दिखा दूँ, ना कि एक एस्थेटिक फिज़िक बना लूँ। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि फ्रेम ही नहीं है भाई, फ्रेम इतना छोटा है। एंड ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। तुम जितना मर्ज़ी मसल पुट ऑन कर लो, तुम उतने एस्थेटिक नहीं दिख पाओगे। एंड मोस्टली इंडियंस की फ्रेम छोटी है, क्यों छोटी है? बिकॉज़ ऑफ देयर डाइट। वो विटामिन डी के डेफ़िशिएंट रहे हैं, बचपन से प्रोटीन के डेफ़िशिएंट रहे हैं, दूध नहीं पिया, कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो उनसे उनकी बोन्स ग्रो नहीं करी है, एंड ये भी छोटी रह गई है बोन। तो ईज़िली काफ़ी सारे बंदे हैं, एंड अगर तुम भी हो, तो इस वीडियो में मैं तुम्हारी फ्रेम के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक फिक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जेनेटिक्स है। अगर तुम टीनेजर हो ना, तो मे बी मैं तुम्हें एक होप दे दूँ कि आगे जाके तुम्हारी जो फ्रेम है वो बड़ी हो जाए। बट अगर तुम एडल्ट हो, तुम डेफ़िनेटली इसको बड़ा दिखा सकते हो अगेन, बट बड़ा कर नहीं सकते। ये हड्डी को तुम बड़ा नहीं कर सकते, आगे नहीं लेके जा सकते, बट इसको बड़ा दिखा ज़रूर सकते हो। एंड कुछ फ्रॉड्स कर सकते हो जो कि लोग स्नैचिंग में ही आते हैं। काफ़ी बंदे फ्रॉडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लो, किसी की हेयर लाइन गई है, वो आगे बाल फेंकता है एंड वो अच्छा दिखने लग जाता है। तो अब सबसे पहली चीज़ मैं टीनेजर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी फ्रेम अभी भी बढ़ सकती है। सबसे पहले तुम्हें क्या करवाना है, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाना है। कुछ 18-1900 का होता है, उसमें तुम एक टेस्ट और डाल सकते हो टेस्टोस्टेरोन का, वो 650-600 का होएगा। तो टोटल जो मेरा बिल बना था, वो था अराउंड 2450। करवाओ इसको। जैसे तुम करवाओगे, तुम्हारी एक ना एक डेफिशिएंसी निकलेगी या कुछ ना कुछ तुम्हें लगेगा मिसिंग है, डाइट में इतना ऑप्टिमल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डाइट में आरबीसी हल्के से कम है, डेफिशिएंट नहीं हूँ मैं, बट कम है, उस लेवल पे नहीं है। तो अब मैं उसे इम्प्रूव करने वाला हूँ, एंड ऐसे ही तुम्हें करना है। तो जितनी भी तुम्हारी डेफिशिएंसीज़ हैं, सबको फिक्स कर लेना है, सबको अच्छा कर देना है। एंड तुम चैट जीपीटी पे जाके उसको रिपोर्ट दिखा देना अपनी, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें, ठीक है? क्या-क्या तुम्हें इम्प्रूव करना है, ये भी पूछ लेना उससे। अब अगली जो चीज़ है, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और कैल्शियम की तुम्हें डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। मैग्नीशियम, ज़िंक ये भी मैटर करते हैं, बट ये बहुत मैटर करते हैं, ये बोन्स का है डायरेक्टली, ठीक है? प्रोटीन तुम्हें हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट बायो अवेलेबल प्रोटीन जो कि तुम ले सकते हो। दूध, दही, लस्सी, पनीर खाने लग जाओ। मैंने डाइट पे बेसिकली वीडियो बनाई है, वो जाके देखो एंड अपनी डाइट को बेस्ट कर लो। एंड ब्लड टेस्ट निकलवा के डेफिशिएंसीज़ भी पता लग जाने वाली है तुम्हें। ये तुम करोगे, तुम्हारे पास बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा फ्रेम हल्का-सा वाइड हो जाए, हड्डी ग्रो हो जाए। अगर तुम 15, 14, 13 साल के हो, डेफिनिटली हो सकती है। इवन 17 के भी हो, तो भी मैं कहूँगा होप मत हारना। उतनी ना हो, बट हल्की-फुल्की क्या पता मिल जाए, बिकॉज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी प्यूबर्टी एंड नहीं होती 20-21 साल तक, तो क्या पता कुछ हो जाए, है ना? तो करते रहो उस चीज़ को। एंड स्लीप वगैरह भी सब सही लेना। वो वाली जो एडवाइस है, वो भी एडल्ट्स फॉलो कर सकते हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाने वाली है, तो कुछ बुरा नहीं है, तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला, तो डेफिनिटली उसको भी फॉलो करना। दूसरा जो पॉइंट है, वो है अपनी बॉडी में मसल्स ऐड करो। मैंने कहा ना, तो इसको इल्यूज़न कर सकते हो, यहाँ पे फ्रॉडिंग कर सकते हो अपने ये जो शोल्डर है, इस पे वर्क करके। बिकॉज़ ये हड्डी में भी तुम्हारी ना बढ़े, मेरी बहुत छोटी है ना, ये ना बढ़े, बट तुम यहाँ पे अपनी नेक को ट्रेन कर सकते हो और नेक को वाइडर बना सकते हो, जिससे तुम्हारा और फ्रेम बेटर दिखने लग जाएगा। कितने बंदे जिनका फ्रेम छोटा था, बट उन्होंने अपनी मसल पुट ऑन किया एंड इल्यूज़न लग जाता है। ब्रेन इतनी इंस्टेंटली नहीं पता कर पाएगा कि हाँ, इसकी हड्डी छोटी है, नहीं। उसे अगर दिख रहा है कि हाँ, ये वाइडर है, तो वाइडर है। वो ये नहीं देखेगा ये हड्डी छोटी है, नहीं। तो ये शोल्डर्स और नेक मसल्स और तुम्हारे लैट्स हो गए और अपर बॉडी आती है, चेस्ट वगैरह, इनको अच्छी तरह तुम ट्रेन करोगे, तुम्हारा फ्रेम बहुत बेटर दिखने वाला है पहले से, बहुत ही ज़्यादा। तो इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा, ठीक। अगली चीज़ आती है फैशन। देखो, अभी मैंने जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये बिल्कुल टाइट है, मेरे यहाँ शोल्डर्स हैं, मैंने एक साइज़ कम ही मँगवाया अपना। मेरे को टॉप की तरह आती है ये, एंड मैंने ये इसलिए मँगवाया था कि थोड़े बाजुएँ दिखे, थोड़े चेस्ट दिखे। दिखने वाली है, बट एक मेरे साथ बहुत ही गलत चीज़ होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि मेरा फ्रेम छोटा है ना, तो मेरे लिए इतना बेनिफिट नहीं है। मैं इतना फिटेड लग के फ़ायदा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं और छोटा दिखने वाला हूँ फ्रेम वाइज़। तो मेरे लिए बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं है, ना तुम्हारे लिए होने वाला है। इट इज़ बेटर कि तुम थोड़े लूज़ कपड़े मँगाओ। ओवरसाइज़्ड कंप्लीटली मत जाना अगर तुम स्किनी हो। मैं कहूँगा रेगुलर फिट पे जाओ, ना स्लिम फिट पे जो बिल्कुल ही टाइट है, हल्की रेगुलर फिट। तुम्हारा फ्रेम अच्छा लगेगा, फैशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ अगेन वो फ्रॉडिंग हो गई, एंड फ्रॉडिंग से अगर तुम बेटर दिख सकते हो, दिखो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? पोस्चर, अब पोस्चर को अपने बिल्कुल सुधार लो,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी हाइट के कुछ इंचेस कम तो कर ही देती है, वो तो ठीक है, तुम थोड़े से बोने लगते हो, बट दूसरी चीज़ है ये तुम्हारी फ्रेम को बिल्कुल ही ऐसे कर देती है। अभी देखना मेरा पोस्चर ऐसे है, मेरा पोस्चर ऐसे हो गया, तो मैं और ज़्यादा नैरो लगूँगा, बट एक बार पोस्चर वाइड हो गया, शीशे में जाना और जाकर देखना। एंड कुछ बंदों को होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, अब इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ये लिटरली तुम्हारे पोस्चर की मापे नहीं कर सकता है, मोस्टली को होगा, क्योंकि तुम्हारे जो हिप फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, बहुत वीक होने वाले हैं वो, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा वीक, क्योंकि तुम लोग बैठे रहते होगे पूरा दिन, कुछ करते तो होगे नहीं, अगर करते हो तो गुड, बट मोस्टली के होने वाले हैं। उसे चेक करने के लिए सिंपल चीज़ तुम्हें करनी है, दीवार पे खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा खड़े होना है, सब कुछ चिपका लेना अपना, एंड ग्लूट्स भी चिपकाना है, शोल्डर्स को भी चिपकाना। फिर ऐसे हाथ बाँधना बीच में बैक के, एंड देखना वो हाथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो जा रहा है, तुम्हारा खेल खत्म है। तुम्हारा पोस्चर इतना बेकार दिख रहा होगा, दूसरों को भी बेकार दिख रहा होगा। तुम्हारी बॉडी बहुत ही वियर्ड दिख रही होगी, हर एक प्रोपोर्शन ना तुम्हारी चेस्ट डोमिनेंट दिख रही होगी। उसे अभी इम्प्रूव कर लो, तुम्हारा फ्रेम बहुत खा रहा है वो। तो ये थी कुछ चीज़ें, तुम डेफ़िनेटली इन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी अगर तुम मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, अपनी लुक्स को डायरेक्टली मेरी गाइडेंस में रह के इम्प्रूव करना चाहते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर सकते हो। तुम्हें मेरे को ₹30 पे करने हैं, डीएम कर देना मेरे को, नीचे मैंने इंस्टा का यूज़र नेम दिया है, एंड मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड की सर्वर लिंक भेज दूँगा। So within that being said, keep leveling up.